नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र के.एन. मौर्य और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस ठंड के मौसम में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज लेके आया हूं जनवरी में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, पहली बात हम करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। जनवरी आने वाली है और भिंडी की खेती के बारे में कौन नहीं जानता। यदि आप फार्मर हैं तो भिंडी की खेती के लिए खेत की तैयारी कर लें। और भिंडी यदि आपके यहाँ कंटिन्यू धूप होनी शुरू हो जाए तो 6 से 7 जनवरी में भिंडी लगा दें। बहुत लोग सोचेंगे इतना पहले मैं क्यों एडवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि 45 दिन बाद भिंडी निकलने लगेगी और जब 45 दिन बाद भिंडी निकलेगी तो आपको बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। इसके लिए आप संकर बीजों को चुन लें। मार्केट में बहुत सारी बीजें हैं, आप अपने पसंद से बीजों को लगाएं और बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करके पानी की निकासी की व्यवस्था करके भिंडी को अपने यहाँ लगा लें। यदि आपके यहाँ धूप कंटिन्यू नहीं हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो 15 जनवरी के बाद भिंडी को खेत में लगाएं, क्योंकि ज़्यादा ठंड होने से केवल जमने में ये प्रॉब्लम करती है। यदि मान लीजिए जमने में प्रॉब्लम करती है, थोड़ी सी जम रही है फिर थोड़ी सी लगानी पड़े तो भी आप फ़ायदे में रहेंगे यदि जल्दी बोलेंगे तो। नहीं तो आप 15 जनवरी के बाद भिंडी को लगा लीजिए, ज़रूर ही लगा लें। दूसरी खेती की बात करें तो जो लोग राजमा की खेती करते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि जनवरी में राजमा की खेती शुरू हो जाएगी, तो आप राजमा की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं तरबूज, खरबूज और ककड़ी। खरबूजे की खेती। खरबूजे की खेती वैसे तो ये फरवरी मार्च में बोई जाती है, लेकिन जो लोग नदियों के किनारे हैं और जो इसकी खेती करते हैं नदियों के किनारे, उनके लिए ये उचित समय है। नदियों के किनारे आप इसकी बुआई गड्ढों में कर सकते हैं। गड्ढों में 60 सेंटीमीटर के आयताकार का एक गड्ढा बनाएं और हमेशा याद रखें कि एक भाग सड़ी हुई गोबर की खाद, एक भाग मिट्टी और एक भाग बालू लेकर के इसकी बुआई कर लें। और बोने के बाद फिर इसके बाद आप खरबूज की भी खेती कर सकते हैं। नदियों किनारे भी ये लगाया जाता है और इस समय बोई जाने वाली खरबूज तरबूज जो है वो अगैती निकलेगी, तो इसमें आपको पैसा बढ़िया मिल जाएगा। इसी के साथ आप बो सकते हैं ककड़ी। ककड़ी की खेती वैसे तो अमूमन जो नदियों के कछार पे लोग करते हैं उसमें आप कर सकते हैं, और रेतीली ज़मीनों में जो नदियाँ रेत छोड़ती हैं वहाँ भी लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूली की। मूली भी इस समय जनवरी में बोई जाएगी, आप मूली को भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पालक को भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मित्रों खीरे की खेती। आपको थोड़ा सा जो लोग नहीं करते हैं उनको अटपटा लगेगा, लेकिन अगैती खीरा से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा समय है। जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में आप चाहें तो इसको ट्रे में इसका पौध तैयार कर सकते हैं। छाँव में प्लास्टिक का बना करके छाँव आप इसका पौध तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे पौध तैयार करने के बाद आप इसे अपने खेतों में जनवरी के लास्ट वीक में इसे रोपित कर दें। जनवरी के लास्ट वीक में यदि आप रोपित करते हैं तो मैंने ये पाया है कि जो हमारे किसान साथी ऐसा कर रहे हैं उनको खीरे का अच्छा रेट मिल पाता है। सब्जियों की खेती में हमेशा ये प्रयास करें कि आपकी जो भी फसल आप ले रहे हैं वो मार्केट में 15 से 20 दिन पहले निकले। 15 से 20 दिन पहले आती है तो आप बहुत बढ़िया पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। इसके बाद हम बात करते हैं कद्दू की। 56 कद्दू भी बोया जाएगा, ये कद्दू भी बोया जाएगा। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। और इसकी खेती भी जनवरी के लास्ट में जो अगैती फसल है उसकी बुआई की जाएगी। इसके लिए आप अच्छे बीजों का चयन कर लें, खेत की बढ़िया से तैयारी करके मेड़ बना लें और मेड़ बना करके इसकी बुआई कर सकते हैं। जनवरी के लास्ट में बोया गया कद्दू भी आपको पैसे की यदि हम बात करें तो पैसे के मामले में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देगा। इसमें कई प्रजातियां आती हैं साइज़ वाइज, उस अपने हिसाब से अपने मार्केट के हिसाब से साइज का चयन कर लें मित्रों। इसके बाद करते हैं लौकी की खेती। लौकी की खेती कुछ किसानों को मैंने देखा है कि दिसंबर में ही लौकी इन्होंने लगा दी है
अब बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि लौकी की खेती जनवरी में कैसे संभव है, तो मैं बता रहा हूँ मित्रों। दो तरीके हैं इस। पहला तरीका तो यह, तो हम घर में इसके पौध तैयार कर लें, थोड़ा सा जर्मिनेट करके और लगाएं। और दूसरा और सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताऊं तो सीधा आप खेत में सोइंग करिए। अब आप पूछेंगे कि ये इसका पौधा बचेगा कैसे। जो मैंने अभी देखा है, दिसंबर महीने में नदियों के किनारे आप जाइएगा, देखिएगा जो लोग नदियों के किनारे लौकी की खेती कर रहे हैं, वो अभी सीड लगा करके उसके चारों तरफ पुआल से, या फिर आप जो धान का कटा हुआ पुआल है उससे या जूट से उसको छांव टाइप का कर देते हैं, जिससे उसे कोई नुकसान ना हो और वो पाला से बचे रहे। चारों तरफ यदि गोल आकार में बना करके इसका जब आप लगाएंगे गड्ढे में इसके बीज को, तो उसके चारों तरफ एक खोद करके और पतलों का एक पतला सा भाग बना के ऊपर खड़ा कर दें। इससे क्या होगा, ये जर्मिनेट भी हो जाएगा और ये पाला से भी बचेगा। यदि थोड़ा सा श्रम यदि आप कर सकते हैं तो लौकी की खेती आप लगा लीजिए, और नहीं तो आपको देखना हो तो आपके अगल बगल यदि नदियों के किनारे कुछ लोग खेती करते हों तो जाके इसे ज़रूर देखें कि नदियों के किनारे कैसे लौकी को वो उगा रहे हैं। फरवरी आते ही, जैसे ही मौसम सामान्य होगा या जनवरी लास्ट में पौधा आपका चल पड़ेगा, और उसके बाद अगैती कद्दू अगैती लौकी आपके खेत में आ गई, आपके घर बाजार में आ गई, तो आपको बहुत बढ़िया पैसा देगी। अगली बात करते हैं हम मिर्च की। मिर्च की बहुत सारे हमारे किसान पनीरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, और जो लोग नर्सरी नहीं तैयार किए हैं वो तैयार कर लें। और जनवरी महीने में जनवरी के लास्ट वीक से मिर्च की रोपाई शुरू कर दें। मिर्च की रोपाई के लिए मैं आपको एडवाइज हमेशा ये करूँगा कि मिर्च में आप हमेशा ये प्रयास करें कि बीज वही लें जो रोग रोधी हों। रोग रोधी वैरायटी का चयन करें। खेत की तैयारी को लेकर के मैं आपको 2-4-5 दिन बाद बहुत जल्दी ही एक वीडियो दे रहा हूं, जिससे आपको मिर्च की खेती में 15-20 दिन पहले मैं खेत की तैयारी कराता हूं, तो पहले ही आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें सारी डिटेल दे दूंगा। इसके पौधे लगाते समय आप हमेशा ध्यान दें कि पौधे को ट्रीटमेंट करना न भूलें, पौधे को भी ट्रीट करें। इसके बाद प्रयास करेंगे आप, जिनके पास नर्सरी बैगन की तैयार हो जाएगी, यदि आपने डाली है तो ठीक है, नहीं डाली है तो डाल लें। और जनवरी के लास्ट वीक में, फरवरी आने से पहले लास्ट वीक में इस बैगन की खेती कर लें। बैगन की खेती यदि जनवरी के लास्ट वीक में करेंगे अगैती बैगन, तो यह बैगन भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा दे सकता है। इसके बाद करते हैं हम शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की खेती में जिनके पास नर्सरी तैयार है वो 15 जनवरी के बाद शिमला मिर्च को बड़े आसानी से अपने खेतों में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च भी आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा दे देगा। आने वाली फसलों की बात करें तो अब बात करते हैं प्याज की। प्याज का दाम आजकल क्या है आपको सभी को जानकारी है, और इससे जिनके पास जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है प्याज, जो लोग अभी प्याज की खेती नहीं कर पाए हैं, जनवरी में भी आप प्याज लगा सकते हैं। प्याज लगाने के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर करके, इसमें लगाने से पहले खेत की जुताई करना और मिट्टी को बहुत बढ़िया से भुरभुरा करना नितांत ही आवश्यक है। और इसकी खेती में बैक्टीरियल खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मित्रों, तो आप इसे लगाना न भूलें, प्याज की खेती कर लें। इसके बाद बात करते हैं गेंदा की खेती। हमारे हर त्यौहार और हर फंक्शन में बिना फूलों के हमारा फंक्शन अधूरा रहता है, तो गेंदे की नर्सरी जिनके पास तैयार है वो जनवरी में लगा लेंगे। जिनके पास तैयार नहीं है वो निश्चित रूप से तैयार करके गेंदे की भी खेती आप कर सकते हैं। गेंदे की खेती जो जनवरी में आप लगाएंगे वह भी आपको बहुत ही बढ़िया पैसा दे देगी। इसलिए आप गेंदा भी चाहे नर्सरी तैयार तो लगा लीजिए, नहीं तो जनवरी में नर्सरी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट फसल की बात करें तो बात करते हैं करेला की। करेला एक सदाबहार सब्जी, इसे जनवरी लास्ट में आप करेले की खेती, मचान वाले करेले की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जनवरी में बोई जाने वाली सब्जियां। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगी।